अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सॉरी पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में कि पीएन जंक्शन क्या होता है। अच्छा, पी टाइप मटेरियल को जब एन टाइप मटेरियल के साथ अटैच किया जाता है तो अब पी टाइप मटेरियल में बेसिकली क्या होता है, एक्सेस या मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, एन टाइप में एक्सेस या मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फौरी तौर पर शिफ्ट होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं होल्स, वो खाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो फ़ौरन उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे वो शिफ्ट होते हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको उन्होंने तरतीब से जाहिर कर दिया। दरअसल वो तरतीब में नहीं होते, वो ऐसे डिस्पर्स हुए हुए होते हैं या इसमें फैले हुए होते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए बुक में उन्होंने एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे बाउंड्री बना दी है, एक फौज सी बना दी है। सिमिलरली जहाँ जहाँ से वो निकल कर जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे होल्स हमारे पास क्रिएट हुए हुए होते हैं और इनको भी इस तरह बाउंड्री की तरह सजा के बना दिया गया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा, अब फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अभी भी कमी है, इधर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या होल्स की ज़्यादती है, अट्रैक्शन हो रही है। अब ये यहाँ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते में इनको रिपल्शन का सामना है, किनका? होल्स का। होल्स ज़ाहिर है वो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते, ये यहीं पे ही रुके रहते हैं। सिमिलरली यहाँ होल्स है, दूसरे लफ्ज़ों में होल्स को यहाँ अट्रैक्शन फील हो रही है। होल्स ने बेसिकली ट्रैवल नहीं करना, ट्रैवल इलेक्ट्रॉन ने करना होता है और उनके ट्रैवल करने की वजह से पीछे जो जगह खाली रह जाएगी दैट इज़ कॉल्ड द होल। लेकिन सिर्फ समझने के लिए, वहाँ का एंड समझाए तो यहाँ भी समझने के लिए कि यहाँ हमारे पास जो होल्स हैं इनको अट्रैक्शन फील हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, लेकिन इनके रास्ते में जो रुकावट खड़ी हुई हुई है वो रुकावट खड़ी हुई हुई है किस चीज़ की? सॉरी, ये इन होल्स की। यहाँ से तो खैर अट्रैक्शन इनको फील हो रही है और यहाँ वाले जो होल्स हैं ये इनको रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली लास्ट टाइम मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो उस कंसेप्ट को ज़रा बेटर कर लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अट्रैक्शन हो रही है, ये इनको अट्रैक्ट करें, लेकिन ये जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल कर रहे हैं। तो ये एक बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है, यहाँ वाले होल्स यहाँ नहीं जा पा रहे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पा रहे। तो ये जो बॉर्डर सा बना हुआ है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे, इसको हम डिप्लीशन लेयर का नाम देते हैं। अब डिप्लीशन लेयर बेसिकली, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डिप्लीशन लेयर तब भी अवेलेबल होती है कि जब उसको बाइसिंग नहीं की जाती, यानी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए जाते। तो आप देख सकते हैं डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी मौजूद है, अभी हमने बाइसिंग नहीं की। तो बाइसिंग अगर करेंगे डिप्लीशन लेयर कम या ज़्यादा हो जाती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कम या ज़्यादा कैसे होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर अवेलेबल है, ऑल दो बाइसिंग अभी नहीं हुई, वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं किए गए। अच्छा, अब ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विड्थ जितनी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक जाना, यानी यूँ समझ लें कि यहाँ 20 बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और 20 बंदा यहाँ खड़ा हुआ है। अब यहाँ वाली टीम वाला बंदा यहाँ पे घुसना चाह रहा है, तो ये जो 20 बंदे हैं यहाँ पे अगर अकेला घुसना चाह रहा है तो ये 20 आदमी इसके रास्ते में रुकावट है, अब ये 20 को नहीं क्रॉस कर सकता। डिप्लीशन लेयर का बढ़ने का मतलब है यहाँ पे 20 के बजाय 100 बंदा आ गया है और यहाँ भी 100 बंदा है, यानी डिप्लीशन लेयर और चौड़ी हो गई है। तो डिप्लीशन लेयर जितनी चौड़ी होती जाएगी, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। फिर उसको हम कैसे भेजते हैं? उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पीछे से वोल्टेज का धक्का लगता है और ये यहाँ पे जाते हैं, वो खैर हम बाद में देखेंगे। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो थिकनेस है, तो ये थिकनेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर और सेमीकंडक्टर थ्योरी में। अगर ये थिकनेस कम हो जाती है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 बंदे खड़े हैं, यहाँ 3 बंदे हैं, ये बंदा ज़रा थोड़ा सा हम कहते हैं बॉडी बिल्डर है, जिम वाला है, ये क्या करेगा? इनका धक्का दे के यहाँ पे चला जाएगा, तो थोड़े से वोल्टेज अप्लाई करने से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये जो थिकनेस है ये ज़्यादा है तो करंट फ्लो मुश्किल है, और ये थिकनेस कम है तो करंट फ्लो आसान है। तो
अब तक के लिए यही कंसेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। थैंक यू।